मार्केट खुलते ही आपको क्या करना है बैंक निफ्टी में, उसकी एक स्पेशल स्ट्रैटेजी देने वाले हैं। सो सर स्ट्रैटेजी को आप क्या बोलते हैं? 9:20 तो 9:20। हाँ 9:20 पे अगर ये हमारी कंडीशन, देखिए हर चीज क्या होता है ना, बस 9:20 के नाम पे लोग क्या करते हैं, बस 9:20 पे जैसा भी बना वैसा ट्रेड ले लेते हैं। वहां पे कुछ कंडीशन है, उस कंडीशन को हमें फॉलो करना पड़ता है। जब वो कंडीशन बनती है तो मैं 9:20 को भी नहीं छोड़ता हूँ, 9:20 को भी तुरंत ही ट्रेड करता हूं। 5 मिनट के टाइम फ्रेम में 5 मिनट के टाइम फ्रेम में चार्ट को देखता हूँ। देखिए पहले 5 मिनट की जो वॉलेटिलिटी होती है ना वो खत्म हो जाती है तब तक, और वो वॉलेटिलिटी खत्म होने के बाद अगर मार्केट डायरेक्शनल मूव है, मान लीजिए मार्केट का ट्रेंड अगर अप है, पहले मैं चार्ट पे नहीं दिखाता, पहले आपको वैसे बताता हूँ फिर मैं चार्ट दिखाता हूं। मान लीजिए मार्केट का ट्रेंड अप है, मार्केट ने क्लोज किया है मान लीजिए कि 41,000 पे क्लोज। अभी हम कुछ गैप अप की बात कर रहे हैं, मार्केट का ओवरऑल ट्रेंड अप है या फिर गैप अप हुआ है? नहीं ओवरऑल ट्रेंड अप है। ओवरऑल ट्रेंड अभी मार्केट का अप है, और अप ट्रेंड में मान लीजिए अप ट्रेंड का मतलब ये होगा पिछले 3-4 दिन में ठीक ठाक, मतलब ट्रेंड कंटिन्यू, ट्रेंड कंटिन्यू चल रहा है। अब ऐसे ट्रेंड में क्या होता है ना, ऐसे ट्रेंड में मान लीजिए मार्केट अगर 300 400 500 पॉइंट अगर गैप डाउन ओपन हो जाए तो वहां पे 920 सबसे अच्छा वर्क करती है। ट्रेंड अप है, मार्केट में क्या मिले, हमें गैप डाउन मिल गया, 400-500 पॉइंट का कोई खराब न्यूज आ गई और मार्केट वहां से रिवर्स बहुत तेज करता है। जब 920 को पकड़ में आती है तो वो 250 300 400 पॉइंट तक कंटिन्यू मूव देती है, बहुत अच्छा मूव देके जाती है, वो पूरे हफ्ते का प्रॉफिट एक ही दिन में देके चली जाती है। लेकिन अब होता क्या है ना कि मार्केट का ट्रेंड अप है, आज 600 पॉइंट गैप डाउन ओपन हो गया तो लोग डर जाते हैं जी, फिर लोग वो लेने की हिम्मत नहीं कर पाते वहां पे। लेकिन मैं आपको चार्ट में दिखाऊंगा, ऐसे 4-5 चार्ट में आपको दिखाऊंगा जिससे आपको लगेगा कि फिर आपको शायद अगली बार से डर ना लगे। लेकिन एक दिन तो करेगा, लेकिन करेगा तो कितना लेके जाएगा, 60-70 पॉइंट लेके जाएगा ना, अब देने को तो 250-300 पॉइंट तैयार है ना। तो अगर वैसे 3 भी ऐसे होंगे तो भी फर्क नहीं पड़ेगा, एक चल गया तो आपको प्रॉफिट में आ गया। तो चलिए मैं वो दिखाता हूँ चार्ट पे आपको जी। अभी फिलहाल देखिए 4-5 दिन पहले ही हुआ था ये, यहां पे देखिए इस कैंडल को देखिए, ये ओवरऑल मार्केट का ट्रेंड अप है। देखिए 3-4 दिनों से मार्केट कंटिन्यू यहाँ पे जा रहा है, 31 को जा रहा है, फिर ये नवंबर में गया, फिर यहाँ पे गया और यहाँ पे इसने आके क्लोज कर दिया। अब क्लोज करने के बाद में मार्केट में क्या हुआ, कुछ खराब न्यूज आ गई जी, अब कुछ भी आ गई या फिर डाउ जोन्स 400-500 पॉइंट शायद गिरा होगा तो यहाँ पे गैप डाउन ओपन हो गया। इसको थोड़ा सा जूम कर लें, मार्केट यहाँ पे गैप डाउन ओपन हो गया और गैप डाउन ओपन होने के बाद देखिए पहली कैंडल ही काफी बड़ी है तो लोग क्या करते हैं ना, यहाँ पे डर जाते हैं। पहली कैंडल जब बड़ी बन जाती है 150 से 200 पॉइंट की कैंडल है तो क्या करते हैं, जिनको ट्रेड लेना भी होता है ना 920 पे, वो ट्रेड नहीं लेते कि यार 200 पॉइंट तो ऊपर हो गया, अभी ट्रेड लूं ना लूं, सोचने लगते हैं वहां पे। जबकि यहाँ पे ये सोचने की जरूरत नहीं होती, अगर मार्केट का ट्रेंड अप है ना तो आपको सोचने की जरूरत नहीं है। यहाँ से 60 से 70 पॉइंट का एसएल है, बस छोटा सा एसएल है 60 से 70 पॉइंट का। अब देखिए इसका कहने का मतलब ये नहीं कि हर दिन ये चलेगा ही चलेगा, लेकिन अगर इस कंडीशन को फॉलो करता है तो मैं देखा हूं, मैं कंटिन्यू इसको ट्रेड करता हूं, 1.5 साल 2 साल से कंटिन्यू ट्रेड करता हूं, तो ये जब भी चलता है ना तो 200-250 पॉइंट का मूव आपका फिक्स है, फिर आपको डरने की जरूरत ही नहीं। और ये इतना फास्ट मूव होता है ना कि अगर ये गुरुवार को मिल जाए तो प्रीमियम 100 वाला प्रीमियम जो होता है ना, जो उसको 100 पॉइंट ही बढ़ना चाहिए ना, वो 120-130 पॉइंट तक बढ़ जाता है। जनरली 100 पॉइंट ज्यादा प्रीमियम नहीं बढ़ेगा, एट द मनी होता है, लेकिन इतना फास्ट होता है कि वो प्रीमियम बढ़ जाता है। वहां पे सेलर आते होंगे शायद उसको हाई प्राइस पे सेल करने के लिए, तो शायद और प्रीमियम बढ़ जाता होगा। तो यहाँ पे क्या होता है, 920 को हम फॉलो करते हैं, टाइम फ्रेम 5 मिनट आईवी चेंज हो जाती होगी ना। हाँ, तो यहाँ पे क्या करना है, टाइम फ्रेम में 5 मिनट का रखना है। पहले 5 मिनट आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ शांति से देखना है। अगर गैप डाउन ओपन हो गया तो बहुत अच्छी बात है, अप ट्रेंड में, जैसे मार्केट अभी 42,000 पे क्लोज किया है, अगर ये मार्केट गैप डाउन ओपन हो जाता है, पहली कैंडल क्या बने, कैंडल का कलर ध्यान रखना है आपको, ग्रीन कैंडल बननी चाहिए। गैप डाउन के बाद ये रेड कैंडल बनेगी और फिर हाई को निकालेगी, तो मैं ट्रेड नहीं करने वाला हूं। ये ग्रीन ही बननी चाहिए, मुझे दिखने चाहिए कि हाँ बायर इसको ऊपर लेके आया, बायर का इंटरेस्ट है इस कैंडल में। जैसे मार्केट नीचे ओपन हो गया, यहाँ पे कैंडल बनी और 920 यहाँ पे अप्लाई हुई, जैसे जो भी 920 का हाई है वो हम यहाँ पे हाई को हम बाइंग करते हैं 70 से। अगर हाई ब्रेक होने के बाद में, हाई ब्रेक होने के बाद ही बाइंग, तो 920 की कैंडल पूरी बनने दो, वो तो पूरी बन गई। ये सेकंड कैंडल थी हमारी 920, ये पूरी बन गई। जैसे तीसरी कैंडल, नहीं 915 से 920 पहली कैंडल हो गई ना, मार्केट में ओपन हुआ 915 टू 920 बंद हो गई, पहली कैंडल बन गई हमारी। तो ये पहली कैंडल के बाद ही आप कह रहे हैं? पहली कैंडल के बाद। अच्छा, मतलब मेरे को लगा दूसरी कैंडल जो 920 पे बनी उसके बाद। नहीं पहली फर्स्ट कैंडल के बाद ही ट्रेड कर रहे हैं, 920 पे कंप्लीट हो गई है फर्स्ट कैंडल कंप्लीट, तो मेरी एंट्री नेक्स्ट कैंडल में होगी। हां 920 जैसे उसका हाई ब्रेक होगा, हाई ब्रेक होगा, सोचना नहीं वहां पे, क्या सोच विचार आप करोगे ना तो 50 पॉइंट ऊपर निकल जाएगा। तो सोचना नहीं, आपको पहले से डिसाइड करके बैठना है, भैया मुझे ट्रेड मार देना, ये हमारा हाई लग गया, जैसे हमारा हाई क्रॉस होगा मैं ट्रेड मार दूंगा। और यहां से आपको देखिए जब कैंडल थोड़ी सी बड़ी बनती है ना तो ऐसा हम क्या करते हैं 100 पॉइंट का ले लेते हैं। अगर ये कैंडल 100 पॉइंट से नीचे की बनी है तो ऐसा आप 70 से 80 पॉइंट ले लो, बस ये चीजें ध्यान रखो, क्योंकि यहाँ पे वोलेटिलिटी थोड़ी सी ज्यादा होगी। अगर कैंडल बड़ी बन गई है तो एसएल आपका 100 पॉइंट का रहेगा, अगर ये कैंडल 100 से 150 पॉइंट के बीच की है तब आपका एसएल जो रहेगा बड़ी ही तो बनी है सर कैंडल, तो 100 पॉइंट का मतलब, बड़ी का मतलब ये हो गया कि 250 पॉइंट की हो गई पॉइंट वाइज पहली कैंडल 250 पॉइंट की होगी। हाँ, तो एसएल आपको 100 पॉइंट का लेना पड़ेगा। पहली कैंडल अगर मान लीजिए 150 पॉइंट की है, 100 पॉइंट की है, तो एसएल आपका 70 से 80 पॉइंट में हमारा काम चल जाता है, उसको फॉलो, उसको वो ब्रेक नहीं करता है। तो जैसे इसको ब्रेक करेगा मैं वैसे ही ट्रेड लूंगा यहाँ पे, और इसको हम मोमेंटम के साथ ही लेके जाएंगे। अब इसको यहाँ पे नहीं निकलूंगा मैं, लोग क्या सोचते हैं कि यहाँ पे निकलूंगा, यहाँ पे नहीं निकलूंगा। जैसे मोमेंटम ये भी आपको सोचना, हम कहां से रहे हैं 880 से पहुंच कहां पे गए, हम यहाँ पे 4280 पे 400 पॉइंट का मूव। तो 400 पॉइंट के भाई थोड़ा तो कूल तो होगा ना, अगर 400 पॉइंट के बाद 100 पॉइंट भी गिरा तो भी प्रीमियम तो डाउन होगा ना। तो आपको ये यहाँ पे ध्यान रखना पड़ेगा, 920 के बाद में जैसे 920 वाली जो कैंडल ये बन रही है, ये 915 की है, ये 920 की है, जैसे हाई को ब्रेक करेगा वैसे ही हम ट्रेड लेंगे। और बिल्कुल एग्जिट वाला बटन दबा के रखना आपको, क्योंकि ये मूवमेंट बहुत फास्ट होता है, 150-200 पॉइंट बहुत फास्ट मार्केट यहाँ से जाएगा। और जैसे ही आपको दिखने लगे कि अब यहाँ पे कोई रेड कैंडल बन रही है, या एक हाई के बाद में वापस करेक्शन होकर नीचे की साइड में आ रहा है, आपको प्रॉफिट बुक करके निकलना है। करेक्शन हो रहा है या कैंडल बनने का वेट कर? नहीं, यहाँ देखिए अगर आपको 150 पॉइंट से ज्यादा का मूव मिल गया और ऊपर जाके वो 50 पॉइंट
हाई से 50 पॉइंट नीचे आ गई, एग्जिट कर जाऊंगा मैं। अच्छा, हाई से, अपने हाई से 50 पॉइंट नीचे आ गई, फिर मैंने वहां पे सोचा उसमें कैंडल बनने का वेट नहीं नहीं करूंगा। वहां पे बनने का वेट, क्योंकि अगर वो 400 पॉइंट गई ना तो हो सकता है वो 150 पॉइंट का वही कैंडल करेक्शन कर दे, क्योंकि बड़ा मूव मिल गया ना तो प्रॉफिट बुकिंग भी बड़ी होगी वहां पे। तो आप कह रहे हो हाई के बाद 50 पॉइंट के बाद एग्जिट। एग्जिट, और वहां पे मैं वो 300 क्वांटिटी रखूंगा भी नहीं, ऑल ओवर पूरी क्वांटिटी, क्योंकि मैं तो बैठा ही था 200 पॉइंट के लिए। वो तीन, अगर मैंने 100 पे मैं 70 निकाल देता, 700 क्वांटिटी निकालता 1000 में से, तो 300 पॉइंट ज्यादा 200 जाती, मैं पूरी क्वांटिटी पे मुझे 200 मिल रहा है ना पॉइंट, तो मैं वहीं पे पूरी क्वांटिटी एग्जिट करूंगा वहां पे। वहां पे मैं सोच विचार नहीं करूंगा कि नहीं शायद ऊपर जाए, या फिर बाद में गिल्ट होता क्या ना, हम ट्रेडर क्या करते हैं ना, रिटेलर अभी जो नए नए आते हैं वो लोग क्या करते हैं ना, यार मैं यहाँ पे निकल गया लेकिन मार्केट यहाँ से यहाँ तक गया, मेरा यहाँ पे 100 रुपए में मैं निकला और यहाँ तक गया था तो 200 बन रहा था, तो वो क्या होता है ना, इस अफसोस में जीता रहता है, उस प्रॉफिट को एंजॉय नहीं करता है वो इसको इससे लेके गिल्टी फील करते रहता है कि नहीं यार मैं निकल गया था, यहाँ पे नहीं निकला होता तो मैं शायद मुझे इतना बड़ा प्रॉफिट होता, वो कैलकुलेशन दिमाग में चलते रहता है वो, तो हमें वो नहीं करना है। ऐसे में बहुत सारी जो बार बार शूटिंग स्टार बन रहे थे उसका वो क्या करता? कौन सा? ये भी शूटिंग स्टार है, उसके ऊपर भी हल्का सा उस तरीके का कैंडल है। एक मिनट, कहां पे? ये इसके वो जो रेड बनी है वो शूटिंग स्टार तो बनी है सर, टॉप पे नहीं, जो फर्स्ट बनी ये इससे पहले ये शूटिंग स्टार तो है, तो लो ब्रेक होनी चाहिए। हाँ नहीं मेरी कंडीशन में, आपकी कंडीशन की बात नहीं कर रहा मैं, एक जनरल बोल रहा हूँ कि वो टॉप पर आगे शूटिंग स्टार बन गया, अगर उसका देखिए नेक्स्ट कैंडल उसका लो ब्रेक कर दिया ना शूटिंग स्टार वाली कैंडल का, बिल्कुल, तो वहां से तो वैसे ही डर जाएगा एक बंदा। हाँ डर जाएगा, मेरे ऐसा बंदा तो डर जाएगा। आपके इसमें हम ही डर जाएंगे भाई, कैंडल अगर 200 पॉइंट मिल रहे होंगे आपको सीधे सीधे, उसमें तो 100 पॉइंट कम होंगे तो किसी को भी डर लगेगा ना भाई, जो मिल रहा है पहले वो तो ले लो। नहीं इससे पहले वाली वीडियो में जब हमने कैंडल्स की बात करी थी और हमने हैमर और शूटिंग स्टार की बात करी थी, तो ये शूटिंग स्टार पे मतलब मेरे को डरना चाहिए अगर मैंने पोजीशन पहले ली हुई है तो बिल्कुल डरना चाहिए।